ओके, तो पहला वीडियो से तुम लोग को गुडविल का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, अब ये समझ लो कि गुडविल तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करता है, तो वो एक एसेट हुआ कि नहीं हुआ। एसेट का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा फ्यूचर में बेनिफिट्स दे। तो गुडविल क्या करता है, फ्यूचर में बेनिफिट्स देता है। तुम्हारा भले गुडविल दिख नहीं पाता है, मगर फिर भी उसकी वजह से तुमको प्रॉफिट तो होता है। बाकी सारे कंपनी से तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा तो होता है, तो ये दिखता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके का कैसा गुडविल है, इनटैंजिबल एसेट है ये। ठीक है, एक ऐसा एसेट जो कि दिख नहीं पाता है, बट उसका बेनिफिट्स आदमी ज़रूर एंजॉय करता है। तो अगर तुम एक अपना बिजनेस चला रहे हो, तो तुम अपना कंपनी में बहुत मेहनत की है और अपना कंपनी का गुडविल क्रिएट कर लिए, इतना रिपुटेशन क्रिएट किए कि बाकी सारा कॉम्पिटिटर्स लोग तुम्हारे आगे टिक ही नहीं सकता है। तुम्हारा प्रॉफिट वो लोग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर तुम अपना कंपनी चला रहे हो, खुद से गुडविल को क्रिएट कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, खुद से जेनरेट किया हुआ गुडविल। और अगर मान लो कि हम एक कंपनी ऑलरेडी चला रहे थे और तुम मेरा कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हो, या तुम अपना खुद का कंपनी चला रहे हो, बट हम अपना मार्केट में गुडविल क्रिएट किए हैं, तुम मेरा गुडविल का बेनिफिट्स उठाना चाह रहे हो, तो तुम क्या करोगे, मेरा बनाया हुआ गुडविल को खरीद लोगे ना। तो अगर तुम किसी और का बनाया हुआ गुडविल को खरीदते हो, किसी और का कंपनी को खरीदे, मान लो तुम नाइकी का कंपनी खरीद लिए, तो वो लोग तो ऑलरेडी गुडविल क्रिएट किया हुआ है बंदा। अब तुम उसका गुडविल क्रिएट किया हुआ फायदा तुमको मिल जाएगा ना, क्योंकि आदमी लोग ये तो नहीं देखेगा कि उसका मालिक कौन है, बस नाम देखेगा ब्रांड का, नाइकी। तो वो होता है परचेज गुडविल। इसके लिए तुमको पेमेंट करना पड़ता है, इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम खुद से जनरेट करते हो। तो ये चैप्टर में अगर हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम लोग, ये गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है जो तुम लोग को हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से नाम समझ लो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है सम्स नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो देख लो कितना तरीके का इसका तरीका है गुडविल को वैल्यूएशन करने का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 3 तरीका है, ठीक है, याद रखोगे 3 तरीका है। पहला तरीका का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड का नाम क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड का नाम है तुम्हारा जाकर सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा मेथड जो है गुडविल को वैल्यू करने का, उसका नाम होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब तुमको लगेगा कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं मिडिल में, ये कॉर्नर में, मिडिल में, इसलिए क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 कैटेगरी है, ठीक है। पहला है तुम्हारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये पहला मेथड है। दूसरा है तुम्हारा जाकर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो एवरेज के अंदर 2 तरह का आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट अकेला है, इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं है। और कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी तुम्हारा 2 कैटेगरी होता है। पहला कैटेगरी का नाम होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेथड का नाम होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इन टोटल कितना मेथड हो गया गुडविल को कैलकुलेट करने का, काउंट करो तो देखो। पहला मेथड हो गया तुम्हारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 हो गया। फिर तीसरा हो गया तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चौथा हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और 5वां हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये 5 मेथड को अगर हम लोग सीख लेंगे
गुडविल को वैल्यू करने का, तो हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये मीनिंग समझ लो और ये कितना टाइप्स का तरीका होता है गुडविल को वैल्यू करने का वो हम लोग समझ लिए हैं। इसका हम लोग सम शुरू करेंगे एक एक करके, पहले सिंपल एवरेज, फिर वेटेड एवरेज, और हम लोग 5 कर लेंगे आराम से। ठीक है।